नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं देवों के देव महादेव कहलाते हैं। अब महादेव की कृपा के बिना दोस्तों एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब महादेव की कृपा अगर दोस्तों किसी लंगड़े पर हो जाए तो वह भी चलने लगता है। इतना प्रभाव मेरे भोलेनाथ का माना गया है। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया की किसी भी परेशानी से घिर गए हैं, दुनिया की किसी भी परेशानी का अगर आपके पास इलाज नहीं है, तो बस दोस्तों मेरे महादेव की भक्ति करके देखना, निश्चित तौर पर आपको फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो कमेंट के अंदर लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। आखिर यह उपाय क्यों करना चाहिए और किससे करना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारा घर परिवार दुखी हो जाता है, हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है और हमारे मन के अंदर बहुत बुरे बुरे विचार आने लगते हैं कि आखिर हमारे ऊपर ही सारा दोष क्यों है। तो दोस्तों, एक काम कीजिए कि आप एक मुट्ठी चावल के दाने लें और साथ ही साथ दोस्तों 5 बेलपत्र लें। अब आप क्या करें कि आप सुबह स्नान आदि करें। स्नान आदि कामों से निवृत्त होने के बाद आप सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए कि आप अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और माथे पर चंदन का तिलक लेने के बाद दोस्तों आपको अपने एक हाथ के अंदर 5 बेलपत्र ले लें और एक मुट्ठी आप चावल में से उठा लें। अब दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि एक लोटा जल लें और उस एक लोटे जल के अंदर दोस्तों चावल को अपने हाथों से ऊपर उठाकर आपको उस लोटे के अंदर पूरे के पूरे चावल डाल देने चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों जो बेलपत्र रहता है उसे आपको डुबाना नहीं है, उसे आपको अपने हाथ के अंदर ही रखना है। अब दोस्तों, आप आपके आसपास कहीं भी भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां पर आपको चले जाना चाहिए। अब भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको वहां पर सबसे पहले बैठना है, भगवान शिव का अंतर ध्यान करना है और लगातार मन के अंदर बारंबार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र का जब तक जाप चलता रहे तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देखनी चाहिए। अर्थात कि आप अपने मन के अंदर बुरे विचार, आप मन के अंदर उबासी, मन के अंदर इस प्रकार की भाषाएं नहीं लेकर आए, बल्कि आप सच्चे मन के साथ भोलेनाथ को याद करें। और ऐसा करने के बाद दोस्तों आप उठें, बेलपत्र के 5 पत्ते आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखें और उसके बाद भगवान शिवलिंग पर आप चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद दोस्तों वह चावल और जो लोटा जल भर के रखा है चावल के अंदर, वह आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाकर आपको 7 परिक्रमा भोलेनाथ की कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी परिक्रमा कर ले और उसके बाद आप क्या करें कि आप वापस बैठकर भोलेनाथ को जो आपने जल चढ़ाया है उस जल की दोस्तों जो बूंदें गिरती है उसे आप जल को आप अपने वापस उस लोटे के अंदर थोड़ी सी बूंदें आपको ले लेनी चाहिए। और दोस्तों, उन बूंदों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है आपके घर की गरीबी को समाप्त करने की, आपके घर की नकारात्मकता को समाप्त करने की ताकत होती है। आप उन बूंदों को लेकर आपको क्या करना चाहिए, अपने घर आ जाना चाहिए और घर के अंदर आकर उस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर के अंदर कर दीजिए, ताकि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता होगी, किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य होगा, तो इस जल का जो छींटा लगता है दोस्तों, उसी के साथ ही वो सारी की सारी नकारात्मकताएं वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है और आपको वह नकारात्मकता प्रभावित नहीं कर पाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, आप जो चावल के जो दाने आपने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाए थे, वह कुछ दाने आपको अपने घर लेकर आप अपने घर की तिजोरी के अंदर रख दीजिए या फिर आप अपने व्यापार स्थल के अंदर रख दीजिए, या सबसे उत्तम है कि आप अपने पास बटुआ या पर्स रखते हैं तो उसके अंदर रख दीजिए। दोस्तों, वहां पर कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, लक्ष्मी वहां पर विराजित हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से बड़ी से बड़ा संकट अगर आप पूरी दुनिया से भी हार गए हैं
लेकिन भोलेनाथ की कृपा से आप उन सारे संकटों पर विजय की प्राप्ति हो जाती है और भोलेनाथ की कृपा से धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।